हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी सुनने के बाद मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप सब भी अपनी जिंदगी का एक दरवाजा जरूर खोल देंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक समय की बात है, एक गांव में एक श्याम लाल नाम का इंसान रहता था। अब वो हर रोज एक कमरे को बंद रखता था। ऐसे ही 30 साल बीत गए। 30 सालों तक उसने उस कमरे को कभी भी नहीं खोला। उसका बेटा उससे पूछता था, पिताजी आपने ऐसा क्या रखा है इस कमरे में कि आप किसी को इसके आसपास भी नहीं भटकने देते। तो श्यामलाल जी बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा। जब सही समय आएगा तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। गांव वाले आते, श्यामलाल जी की बहुत इज्जत करते थे। सब लोग पूछते, श्यामलाल जी ऐसा क्या खजाना आपने छुपा के रखा है कि जो आप किसी को भी बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। तो श्यामलाल जी कहते, मेरे मरने के बाद सबको पता चल जाएगा, तब तक इंतजार करना होगा और ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अब सबको ये लगने लग गया था कि जरूर श्यामलाल जी ने कोई महंगी चीज छुपा के रखी है, कोई बहुत कीमती चीज, कोई सोना चांदी हीरे मोती, कुछ तो खजाना छुपा के रखा हुआ है। क्योंकि बच्चे भी जब आते तो बच्चे भी श्यामलाल जी से पूछते, चाचा जी दादाजी आपने क्या रखा है, क्या इस कमरे में हम जा सकते हैं। लोग हर त्योहार पे, बार त्योहार पे या कभी ना कभी झांक झांक के यूं देखने की कोशिश करते कि शायद हमें कुछ दिख जाए। वो एक हर किसी इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि शायद हमें कुछ पता चल जाए। लेकिन श्यामलाल जी ने कभी किसी को उस कमरे के आसपास भटकने भी नहीं दिया। बच्चे भी उस कमरे के पास जाने से डरते थे और सारे घर में सब लोग घूमते थे, फिरते थे, सब आते थे, बैठते थे, चाय पानी हुक्का पानी सब होता था, लेकिन कोई भी उस कमरे के पास जाने से डरता था। अब सबको एक अंदर ही अंदर ये फीलिंग होने लग गई थी कि कुछ तो राज छुपा हुआ है। अब इस राज को पता कैसे करें, क्योंकि जब आप किसी इंसान से कोई चीज छुपाते हो तो उस इंसान को लगता है कि कुछ तो है जो मैं देखूं। अगर आप नहीं छुपाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप चीजें छुपाने लगते हो, कुछ ऐसा दिखाते हो किसी को कि हाँ कुछ तो है, तो लोगों का और उनको अंदर से क्यूरियोसिटी जागती है कि पता नहीं क्या छुपाया हुआ है, मुझे भी जानना है, देखना है क्या है। तो लोग उसी चीज को देखने, सोचने, समझने में लग जाते हैं। यही श्यामलाल जी के साथ हो रहा था। अब एक दिन आया जिस दिन श्यामलाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। लोगों को लगने लगा कि आज तो श्यामलाल जी नहीं बचेंगे, अब ये दरवाजा खुलेगा तो हमें पता चलेगा कि है क्या। सब लोग इकट्ठा हो गए घर में, गांव वाले, क्योंकि गांव में तो ऐसा ही होता है कि अगर किसी की तबीयत खराब है या खुशी है, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए। श्यामलाल जी ने अपने बेटे को बुलाया और श्यामलाल जी ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा ये रही चाबी उस कमरे की, ये कमरा तभी खोलना जब मैं मर जाऊं, उससे पहले ये कमरा नहीं खुलेगा। उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप टेंशन मत लो, अभी आपको कुछ नहीं होगा और ये चाबी मैं आपको वापस जरूर दूंगा। लेकिन श्यामलाल जी को पता था कि अब मेरा समय आ गया है। कुछ समय के बाद श्यामलाल जी चल बसे। अब उसका बेटा घर की सफाई करने लगा, चीजें करने लगा, तो उसको फिर लगा कि फिर उसे याद आया कि पिताजी ने मुझे चाबी दी थी, देखते हैं कमरे में ऐसा क्या है। क्योंकि सबके साथ साथ उसके बेटे को भी जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। वो बहुत इच्छुक था जानने का कि ऐसा मेरे पिताजी ने कमरे में क्या रखा है। अब श्यामलाल जी के बेटे ने चाबी ली और कमरे को खोल दिया। गांव वाले भी सारे इकट्ठा हो गए क्योंकि सब लोग बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि श्यामलाल जी ने ऐसा क्या छुपा के रखा था जो 30 साल तक कभी उनको किसी ने उस कमरे में जाते हुए नहीं देखा, कभी किसी ने उस कमरे को खुलते हुए नहीं देखा।
अब सबके अंदर एक उत्सुकता थी, सबको ये जानना था। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, देखना चाहते थे कि सबसे पहले मैं देखूं दरवाज़ा खुला है तो क्या मिलेगा, कौन सा खजाना श्यामलाल जी ने ऐसा छुपा के रखा था सबसे कि जो वो किसी को इस कमरे के आसपास भटकने भी नहीं देते थे। अब श्यामलाल जी तो मर गए, लेकिन अब उनके बेटे ने वो कमरा खोला। जैसे ही कमरा खुला तो पूरे गांव के लोग जो वहां इकट्ठा हो रखे थे, सब में सन्नाटा छा गया। सबको ये लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई खजाना मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। ना तो उसमें कोई खजाना था, ना चांदी था, ना हीरे थे, ना मोती थे, ना सोना था, ना पैसे थे, ना कोई गहने थे, ना कुछ था। एक पुराना सा कमरा जिसमें कुछ पुराना सामान रखा हुआ और एक चेयर पे साइड में एक पुराना सा शीशा रखा हुआ था, एक मिरर रखा हुआ था। अब सब लोग देख के हैरान कि ऐसा क्या था जो श्यामलाल जी ने 30 सालों तक इस कमरे को, जिसमें कुछ है ही नहीं, इसको बंद क्यों रखा, क्या राज है इस कमरे का। तो अब लोगों ने सबको लगा कि ये तो ऐसे ही था, कुछ नहीं मिला इसमें, हम सब अपने घर जाते हैं। तो फिर एक उसके बेटे की नजर पड़ी उस पुराने रखे हुए शीशे के ऊपर। जब उसने देखा तो उसके शीशे के ऊपर एक चिट चिपका रखी थी श्यामलाल जी ने, जिसपे लिखा हुआ था कि इंसान लोगों की गलतियां तो हर रोज देख लेता है, लेकिन हर किसी के अंदर अपने आप को देखने की, अपनी सच्चाई को देखने की हिम्मत नहीं होती। मैं हर रोज इस कमरे में आता था और अपने आप से हर रोज 2 सवाल पूछता था कि क्या आज मैं कल से बेहतर बना। अगर जवाब हाँ होता तो मैं मुस्कुरा के बाहर निकल आता, और अगर जवाब ना होता तो फिर मैं सोचता कि मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बनाऊं। तो ये एक चिट्ठी वहां पर लिख के रखी हुई थी। अब सब लोगों ने, जब उसके बेटे ने वो चिट्ठी पढ़ी तो सब लोग हैरान हो गए। सबको ये लगने लगा कि ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक शीशा और उस पे इतनी बड़ी बात कि जिससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अब उनके बेटे को रोना आ गया और उसे समझ आ गई कि पिताजी तो हर रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, इसीलिए उनकी गांव में इतनी ज्यादा इज्जत थी, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी कि हर कोई उनके पास आता था, सलाह लेते थे, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों की गलतियां नहीं, अपनी खुद की गलतियों पे भी काम करने की हिम्मत रखते थे, जो हर किसी में नहीं होती। तो अब बताओ दोस्तों कि ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आपके अंदर भी हिम्मत है अपने अंदर का दरवाजा खोलने की? क्योंकि दूसरे की गलतियां देखना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों को देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी जरूर काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि एक सच्चाई है, हो भी सकती है, लेकिन एक काल्पनिक स्टोरी जो हमें एक सच्चा एहसास देती है, जो हमें एक सच्ची शिक्षा देती है, जिस कहानी को सुनने के बाद हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों आज की, जो हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपनी कमियों को भी जरूर देखना चाहिए। अगर आप अपनी कमियों को नजरअंदाज करते रहोगे तो फिर आप सिर्फ दूसरों की गलतियां देखोगे और अपने आप को बेहतर नहीं बना पाओगे। इसीलिए अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी कमियों को देखना पड़ेगा और हर रोज उन पे काम करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने आज अपने अंदर कौन सा दरवाज़ा खोला या कौन सा दरवाज़ा बंद किया।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।